हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का एक बार स्वागत करता हूं। अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी आत्मा कहां जाएगी? क्या सीधे स्वर्ग में जाएगी या फिर नरक में जाएगी, या फिर कोई ऐसी बीच की जगह है जहां पर आपकी आत्मा जाएगी? बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलकर हमें बताते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा कहां जाएगी। लेकिन आज मैं एक सच्ची बातें आपको बताने वाला हूं, बाइबल आधारित, कि इंसानों के मरने के बाद उसकी आत्मा आखिर कहां जाती है। क्या वो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है या फिर कहीं और चली जाती है? तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाइबल की सच्चाई से आज हम देखेंगे, क्योंकि सच्चाई वही है जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है। इसीलिए हर एक बातों को बाइबल के वचनों से मैं आपको उससे प्रूफ करूंगा, उससे बताऊंगा कि किस तरह से बाइबल में लिखा है कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है और वो कहां जाता है। इसके लिए मैं 5 बातों को आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जिस पर मैं आपको आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं वो है मृत्यु के बाद क्या होता है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। कई सारे लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा क्या होता है, लेकिन बाइबल जो पढ़ता है, यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है, उसको मालूम होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जिन लोगों को नहीं मालूम है आज उन्हें मालूम चल जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से हर एक बाइबल के वचन को सुनिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मृत्यु क्या है। बाइबल कहती है, अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 9 के 27 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक शुरुआत है न्याय के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है संसार में जन्म लिया, उसके बाद जब मर जाते हैं हमारे सारे कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि आप इस संसार में जब जन्म लेते हैं, जो कार्य करते, जो काम करते हैं, उसके बाद जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आपके आत्मा का न्याय सिंहासन के सामने न्याय किया जाएगा और वो दिन सबके जीवन में आएगा। इसीलिए वो शुरुआत है अनंत जीवन का, अनंत मृत्यु का। इसीलिए बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। मृत्यु अंत नहीं है, परंतु क्या है? शुरुआत है आगे आने वाले समय के लिए। कोई पुनर्जन्म की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, कोई पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है? कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं मरने के बाद न्याय होगा, उसका पुनर्जन्म होगा, ऐसा नहीं है। मैं यहां पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल में पुनर्जन्म नहीं है। बाइबल सिर्फ हमें बताती है कि जो कुछ है हम इसी जन्म में करते हैं, इसके बाद हमें दोबारा कोई मौका नहीं मिलता है अपने गलतियों को सुधारने का। अगर हम गलती कर रहे हैं इसी जन्म में ही हमें उसे सुधारना है, अन्यथा मरने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। एक ही जीवन है और एक ही मृत्यु है और उसके बाद सिर्फ न्याय का होना है। तो मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, मृत्यु के बाद क्या होता है? न्याय होता है। तो ये पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है धर्मी और अधर्मी का न्याय होता है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल था क्या था? मृत्यु क्या है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या सवाल देख रहे हैं? धर्मी और अधर्मी का क्या होता है मरने के बाद। ये तो उसको समझने के लिए हमें एक सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा बाइबल से। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 22 और 23 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मरने के बाद हर एक आत्मा कहाँ जाती है उसके बारे में हमें समझ में आता है। देखिए, वहाँ जब पढ़ते लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे इब्राहिम यानी कि अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और धनी व्यक्ति भी मारा गया और गाड़ा गया, और उसने अधोलोक में पीड़ा में रहते हुए अपनी आंखें उठाई, आंखें खोली। ये एक ऐसी घटना के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं जहां पर एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो भिखारी था। उसके मरने के बाद वो अब्राहम के गोद में यानी कि एक शांति की जगह पर उठता है। लेकिन एक धनी व्यक्ति जो बहुत धनवान थे संसार में, वो व्यक्ति जब मरता है तो उसका जो आत्मा है वो नरक में यानी कि जलते हुए भट्टे में, आग में अपने आप को पड़ा हुआ पाता है। तो यहाँ समझना क्या है? यहाँ 2 अलग अलग जगह दिखाई गई हैं। आत्मा को 2 अलग अलग जगहों पर दिखाया गया। एक जगह है जहाँ शांति की जगह, जिसे अब्राहम का गोद या इब्राहिम का गोद कहा गया है। दूसरी जो जगह है वो पीड़ा की जगह है, यानी अधोलोक, यानी अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो नरक की बात कर सकते हैं। इसका मतलब है मृत्यु के बाद हर एक आत्मा के लिए एक जगह नियुक्त की गई है और वो आत्मा उस जगह पे जाएगी। तो
देखिए भिखारी कहाँ है? अच्छी जगह पे। धनवान कहाँ है? अधोलोक में, यानी कि दुख में, पीड़ा में। तो धर्मी और अधर्मी का क्या होगा? इसी तरह न्याय होगा। जो इस संसार में रहते हुए जीवन बिताते हैं, जीवित व्यक्ति जब धर्म के काम करेगा, यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, वो व्यक्ति कहाँ होगा? शांति की जगह यानी स्वर्ग में होगा। और जो अधर्मी का जीवन जिएगा वो नरक में होगा। यही नियम है, न्याय का यही नियम है। अब हमें समझ में आ गया धर्मी और अधर्मी का क्या होने वाला है। अब सवाल तीसरा जो सवाल है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, उसे भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग चली जाती है? जी हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग चली जाती है? बहुत से लोग कहते हैं मरते ही सीधे आत्मा स्वर्ग में चली जाती है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 8 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हम शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ निवास करना अधिक अच्छा समझते हैं। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु में है वह उसके साथ होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं होगा। सत्य, मार्ग और जीवन केवल मैं ही हूं, कोई भी मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता, इस बात को यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए आत्मा तुरंत स्वर्ग नहीं जा रही है, लेकिन आत्मा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की आत्मा है वो एक शांति की जगह पे होंगी, और जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो पीड़ा में पड़े रहेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह का न्याय सिंहासन लगाया जाएगा, उस समय उन सब का न्याय किया जाएगा। जो प्रभु में होंगे वो अनादिकाल के स्वर्ग में होंगे, और उसके बाद जो प्रभु में नहीं होंगे वो अनादिकाल के मृत्यु यानी दूसरी मृत्यु नरक में डाल दिए जाएंगे, और उसके बाद उस नरक का द्वार बंद कर दिया जाएगा। ये बाइबल हमें बताती है। इसीलिए हमें शांति के साथ रहने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब हम जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे देखेंगे। तो चौथे पॉइंट के बारे में अगर हम समझे तो हमें क्या समझना है, वो है नरक की सच्चाई। चौथा पॉइंट क्या है? नरक की सच्चाई। अगर हम इस बात पे देखें तो अब एक कठिन सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती की किताब उसका 13 के 50 में इस प्रकार लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां पर परमेश्वर नरक की बातें बता रहे हैं। नरक कोई मजाक नहीं है, वह वास्तविकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है नरक को किसने देखा है, तो ये वही लोग बोल सकते हैं जो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करते हैं, जिनके लिए कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते उन्हीं के मुंह से ये शब्द निकल सकता है कि नरक किसने देखा है। अगर जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो नरक पर भी विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही नरक के बारे में लिखा गया है। और अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं लेकिन मैंने नरक नहीं देखा है, तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है, वो परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करता है। तो इसीलिए नरक कोई मजाक नहीं है, नरक एक वास्तविकता है। और ये किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये बातें किसी को डराने के लिए बाइबल में नहीं लिखी गई है, बल्कि एक चेतावनी के रूप में बताई गई है कि नरक एक वास्तविक जगह है। एक धर्मी व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और एक व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास नहीं करेगा, पाप में जीवन बिताएगा, वो नरक में जाएगा। ये किसी को डराना नहीं है, परंतु सत्य को बताना है। यही है नरक की सच्चाई। तो मरने के बाद इंसान की आत्मा या तो स्वर्ग जाएगी या फिर नरक में डाला जाएगा। अब हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे, जो सबसे अंतिम पॉइंट है 5वें पॉइंट में। तो वो क्या है? वो देखिए आत्माओं के लिए क्या है? अंतिम न्याय। हर एक व्यक्ति के लिए है अंतिम न्याय। जो अभी हो रहा है उन सब को हमें समझना पड़ेगा। ये सारी चीजों के लिए हमें एक दिन न्याय का सामना करना पड़ेगा। आज जो कुछ भी हम करें इन सब का जवाब देने के लिए एक दिन न्याय किया जाएगा। उस दिन हम सबको उस न्याय सिंहासन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन जो न्याय का दिन होगा, उस दिन में हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल भी दिया जाएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय के 12 आयत को पढ़ते हैं और देखिए वहां पर क्या लिखा है, और मैंने मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए यहां पर अगर आप बाइबल खोलेंगे तो आपको पूरा वचन पढ़ने मिलेगा। मैं यहां शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इस वचन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उस दिन हर एक व्यक्ति का हिसाब परमेश्वर के सामने एक पुस्तक है जिसमें लिखा जाता है स्मरण की किताब, उसमें से देखकर उसका न्याय किया जाएगा। और प्रभु को किताब में से देखने की भी जरूरत नहीं है, वो सबके बारे में जानते। इसीलिए उस दिन जो न्याय होगा हर एक के छुपे हुए कामों को भी दिखाया जाएगा। जो आपने सबके सामने किया उसका भी न्याय होगा, जो आपने छुपकर किए उसका भी न्याय किया जाएगा। कोई भी चीज परमेश्वर के सामने छुप नहीं सकती है। इसीलिए न्याय का सामना तो हर एक को करना पड़ेगा और यही है अंतिम न्याय। उसके बाद आपकी आत्मा या फिर स्वर्ग जाने के लायक होगी या फिर हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। तो आत्मा, स्वर्ग और नरक इस तरह से जाते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ मेन चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो
अब सबसे जरूरी सवाल क्या है, तो हम नरक से कैसे बचें? यूहन्ना की किताब 14:6 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। तो जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसके वचन पे चलेगा, वो सदा के लिए स्वर्ग में जाएगा, और जो यीशु मसीह का इनकार करेगा वो नरक में डाल दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना, अगर आप और हम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन यीशु आएंगे, हमें लेकर जाएंगे और न्याय के सामने हमें खड़ा करेंगे, और न्याय भी होगा तो भी हम स्वर्ग में होंगे, क्योंकि हमने यीशु के वचन का पालन किया है। तो अब मैं विश्वास करता हूं आप समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद उसके संग क्या होता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है, या स्वर्ग में या फिर नरक में। एक दिन सबको जाना है इन दोनों में से किसी एक जगह पर। सवाल ये नहीं है कि आप मरेंगे या नहीं मरेंगे, सवाल ये है कि आप मरने के बाद कहाँ जाएगी आपकी आत्मा। आज फैसला आपको करना आपके हाथों में है। कल का दिन किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा, इसीलिए आज निर्णय लीजिए कि आप यीशु के संग चलना चाहते हैं या फिर अपनी आत्मा को नरक में ले जाना चाहते हैं। अगर आपको सच्चाई की बातें जो मैंने बताई, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं यीशु के संग जाने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सच में यीशु के संग जाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, नीचे जाकर एक शब्द ज़रूर लिखें, मैं तैयार हूँ। अगर आप ये लिखते हैं तो मैं समझ पाऊंगा कि आप वचन में चलने की कोशिश करें या चल रहे हैं। तो ज़रूर लिखें, दूसरे लोग भी आपको देखेंगे, उनका भी विश्वास बढ़ेगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है, कमेंट में लिख दीजिए, मैं तैयार हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, लोगों को ये संदेश मिलेगा कि हम सब लोग एक दिन यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। तो इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मसीह भाई बहनों में। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।